आज हम एरिया ऑफ ए ट्रायंगल के लिए एक नया फॉर्मूला सीखेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं यदि हमें उसका आधार और ऊंचाई पता हो, है ना। तो हमने सभी तरीके के ट्रायंगल्स को कंसीडर किया था और हमने देखा था कि अगर हमारे पास आधार है, उसका लंब है, यानी आधार और लंब दोनों चीजें हैं, तो हम उसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। और साथ ही मैंने आपसे उसमें एक प्रॉब्लम भी पूछी थी कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाए। कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है हमारे पास कि हमारे पास इस फॉर्मूले से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पॉसिबल ना हो पाए। तो देखिए बेटा, अगर हमारे पास एक ऐसा विषम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में हमने देखा था कि अगर एक भुजा पता होती है उसकी, तो हम उसमें लंब का पता आराम से कर पाते थे और ऐसी समद्विबाहु त्रिभुज में भी कर पाते थे। तो कौन सा बचा तीसरा त्रिभुज? विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, यानी कि स्केलन ट्रायंगल। तो इस त्रिभुज में कभी हमारे पास ऐसी कंडीशन आ सकती है कि हमारे को उसके लंब ऊंचाई निकालना पॉसिबल ना हो और ना ही हमें दे रखी हो। तो इसके लिए बेटा एक नया फॉर्मूला हम यूज करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि एक महान गणितज्ञ हीरोन्स ने डिस्कवर किया था। उनके अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इजीली निकाल सकते हैं यदि हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी, यानी कि अब हमें लंब की जरूरत नहीं है। अगर तीनों भुजाओं की ऊंचाइयां ही हमें पता है तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए, माना जैसे मेरे पास एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हमारे पास है ए, बी एंड सी। तो क्षेत्रफल क्या बनेगा? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, पहली भुजा माइनस की, फिर एस माइनस बी, दूसरी भुजा माइनस कर दी, फिर एस माइनस सी, तीसरी भुजा को s में से माइनस कर दिया। वेयर s किसके बराबर होता है बेटा? a प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। अगर हम तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो हमारे को क्या मिलता है? पेरीमीटर। लेकिन तीनों भुजाओं को जोड़ के क्या किया गया है? यहाँ पे आधा किया गया है, तो इसका मतलब ये परिमाप का आधा है। परिमाप का मैं अगर आधा कर दूंगी तो उसको हम s बोलेंगे। और सबसे पहले हम s निकालते हैं, उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c अंडर द रूट। अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, जैसे ये ट्रायंगल हमारे पास है जिसकी तीनों भुजाएं 5, 12 और 13 दे रखी। हम यहाँ लिख लेते हैं, पहली भुजा को आपने क्या मान लिया? a बराबर 5 cm, b बराबर 12 cm एंड c इज इक्वल टू 13 cm। तो सबसे पहला क्या निकालने के लिए कहा गया था बेटे? s, यानी कि परिमाप का आधा। परिमाप क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बटा 2 कर देंगे तो s निकलेगा। अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं, 5 जमा 12 जमा 13 बटा 2, सो दैट इज 30/2 इक्वल टू 15 cm। अब हम इसके एरिया का यूज करेंगे जो कि हमें हीरोन्स के द्वारा पता चला है। तो देखिए, अंडर द रूट, फॉर्मूला आपने हमेशा लिखना होता है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। हम किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। अब यहाँ फिर से इनकी वैल्यूज रखेंगे। s कितना है? 15। फिर s में से पहली भुजा माइनस कर दीजिए a को, यानी कि 15 घटा 5, फिर 15 घटा 12, फिर 15 घटा 13 अंडर द रूट। अब इसे सॉल्व करेंगे, 15 गुणा 10 गुणा 3
गुणा 15 में से 13 गए 2। अब देखिए, या तो एक तरीका ये है कि आप इन सबको मल्टीप्लाई करो और फिर उसका अंडर रूट करो, है ना, तो बहुत लेंथी है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इनके प्राइम फैक्टर यहीं पर कर लेंगे। तो 15 के क्या बनेंगे, 5 गुणा 3। 10 के क्या बने, 5 गुणा 2। और 2 और 3 तो हो ही नहीं सकते। अब देखिए कुछ पेयर बन रहे हैं इसमें, अगर पेयर हुआ तो अंडर रूट में सॉल्व हो जाएगा ना। तो 5 इंटू 5 कितना आ गया, 5 बार। 3 इंटू 3 यानी कि 3 हो गया। 3 इंटू 3 9, 9 अंडर रूट 3। एंड द लास्ट इज 2 इंटू 2, इन दोनों में से क्या निकल गया, 2। तो हमारा फाइनल आंसर बना 5 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 30 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताइए। फिर से सेम प्रोसेस। ए आपने मान लिया 3 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर एंड सी इज 5 cm। तो पहला काम क्या करना है, एस निकालना है। तीनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 3 जमा 4 जमा 5 बटा 2, दैट इज 12/2 इक्वल टू 6 cm। एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एवरी टाइम वी हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला। तो एस की वैल्यू क्या है, 6। एस 6 माइनस फर्स्ट 3, फिर 6 माइनस 4, फिर 6 माइनस 5। 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, तो 6 इंटू 3 इंटू 2 36 हो गया एंड दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन, एक त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर है जबकि दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है, हमें क्षेत्रफल बताना है। तो बेटा परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो अगर उसमें से दो भुजाएं पता है तो तीसरी मैं निकाल सकती हूँ। तो आपने पहले अपने माइंड में क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि तीनों भुजाएं मुझे पता है तो मैं इस फॉर्मूले का यूज आराम से कर सकती हूँ। तो पहले हम लिख लेते हैं a इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 10 cm और c जो तीसरी भुजा यहाँ नहीं दे रखी उसको हमने क्या मान लिया, x सेंटीमीटर माना। अब जो चीज दे रखी उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। परिमाप दे रखा है और फॉर्मूला क्या होता है परिमाप का, a प्लस बी प्लस सी, सिर्फ सभी भुजाओं का योग। अभी हम सेमी पेरीमीटर नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे परिमाप यूज कर रहे हैं। अब दे कितना रखा है परिमाप, 42। यहाँ इनकी वैल्यूज रख दी, 18 जमा 10 जमा x, दैट इज 28 प्लस x 42। अब ये 28 इधर जाके माइनस हो गया, यानी कि x इक्वल टू 14 cm, जो कि हमारी तीसरी भुजा थी। अब तीनों भुजा पता चल गई, s निकाल लेंगे। s क्योंकि परिमाप सीधा ही दे रखा है 42, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा इसका, आधा 21 सेंटीमीटर। अब सारी कंडीशंस हमारी, तीन भुजाएं और सेमी पेरीमीटर मेरे पास है। अब मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगी। देखिए एरिया इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ध्यान से वैल्यूज रखनी है, एस 21, फिर 21 में से पहली भुजा माइनस कर दी, ब्रैकेट बंद, फिर 21 घटा दूसरी भुजा, फिर ब्रैकेट बंद, फिर 21 माइनस तीसरी भुजा जो कि 14 हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब
यहाँ इसको फिर से ध्यान से करना है। 21 गुणा 21 में से 18 गए 3, 21 घटा 10 11, 21 घटा 14 7। अब इसको प्राइम फैक्टर यहीं इसके फैक्टर कर लेंगे जो भी इजीली हो सकते हैं। 7 इंटू 3, 21 को हमने लिखा 7 इंटू 3, फिर 3 ऐसे के ऐसी, 11 ऐसी और 7 भी ऐसे। अब देखिए कुछ पेयर बन रहे हैं। 7 इंटू 7 तो 7 आ गया बाहर, 3 इंटू 3 इसका भी 3 बाहर आ गया। अंदर कौन सी टर्म रह गई? सिर्फ 11। तो हमारा सॉल्व करके क्या आया? 21 अंडर रूट 11 और फाइनल तक हम पहुंच चुके हैं तो इसलिए सेंटीमीटर वर्ग। ये इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर है। देखिए सेकंड क्वेश्चन सेम है लेकिन अब की बार समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर है। परिमाप दे रखा है, दो बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की है। तो हम पहले तो लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। a इज इक्वल टू 12, दूसरी भुजा भी 12 है ना, और तीसरी c को हमने इस केस में भी x मान लेते हैं। अब फिर से वही पहला काम हमें क्या करना है, तीसरी भुजा को फाइंड आउट करना है। तो परिमाप को बेटा हम p भी लिख सकते हैं। p क्या होता है? a प्लस b प्लस c। कितना बन गया ये? 12 प्लस 12 प्लस x। और जबकि दे कितना रखा है परिमाप? 30। अब ये कितना बन गया? 30 माइनस 24 इज इक्वल टू x। आपको पता चल ही रहा है ये 12 प्लस 12 24 हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू 6 cm। अब तीसरी भुजा भी मेरे पास पता चल गई है ना। सेमी पेरीमीटर भी मैं निकाल सकती हूँ। पेरीमीटर 30 है तो सेमी पेरीमीटर कितना हो गया? 30/2 दैट इज 15 cm। ये हमारा ये भी निकल गया। तीनों भुजाएं पता चल गई, सेमी पेरीमीटर पता चल गया। अब हम एरिया के ऊपर आते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे। S कितना है? 15। S माइनस A यानी कि 15 घटा 12, फिर से 15 घटा 12 और तीसरी बार 15 घटा, तीसरी भुजा कितनी निकाली है हमने? 6। 15 में से 12 गया 3, फिर से 3, फिर 9। अब देखिए 3 इंटू 3 सॉल्व होके 3 आ गया बाहर। अंडर रूट 9 कितना बना? दैट इज ऑल्सो 3। कौन रह गया अभी हमारे पास? 15। 15 के जब हम फैक्टर करेंगे 3 और 5 ही आएंगे, है ना। दोनों ही प्राइम नंबर है जो कि आगे सॉल्व नहीं हो सकते। तो हमारा फाइनल आंसर रह गया 9 अंडर रूट 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। वह परिमाप इसका 540 cm है। तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो बेटा हम बहुत पहले से जानते हैं कि जब भी हमें इस तरीके से कोई चीज दी जाती है तो हम कैसे मान लेते हैं। माना पहली भुजा A हम बोल देते हैं ना यहाँ पे। तो पहली भुजा मैंने क्या मान ली? 12x। अनुपात में जब भी आपको दिया जाएगा तो आप 12x 12y या कुछ भी इसके साथ एक फिगर वेरिएबल लगाओगे जिससे कि हम इसे आगे सॉल्व कर पाए। b क्या बन गया? 17x एंड c इज इक्वल टू 25x। ठीक है। अब तीनों भुजाएं मेरे को मिल गई और इसका परिमाप भी दे रखा है। तो जो चीज दी हुई है हमें उसी का फॉर्मूला यूज करते हैं हम। तो हमने पहले लिख दिया p क्या है? a प्लस b प्लस c। अब आपने a किसको माना है? 12x जमा 17x जमा 25x। और p के नीचे कितना लिख देंगे? 540, क्योंकि ये दे रखा है। अब इसे सॉल्व करेंगे। ये कितने x बन गए इधर?
54x इज इक्वल टू 540। अब ये 54 डिवाइड हो जाएगा इधर जाके, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 10। अगर x 10 है तो पहली भुजा कितनी हो गई? 12x थी ना, तो 12 गुणा 10 120 cm। b कितना हो गया? 17 गुणा 10 बराबर 170 cm एंड c इज 25 into 10 दैट इज 250 cm। हो गया बेटा, तीनों चीजें हमें पता चल गई। अब हम इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पूरा पेरीमीटर था 540, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो गया? p बटा 2 यानी कि 540 बटा 2 यानी कि 270 cm। देखिए इसको थोड़ा अब आगे करते हैं। तो हमारे पास हमने निकाला a इज इक्वल टू 120 cm, b is equal to 170 cm and c is equal to 250 cm। और s हमने कितना निकाल लिया? 270 cm। देखिए रीचेक करते हैं। 120, 170, 250, 120, 170, 250 and s is 270। सारी यही चार चीजें हमें चाहिए हीरोज फॉर्मूले के लिए। हम आराम से इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। फॉर्मूला लिख दिया। बहुत केयरफुली आपको वैल्यूज रखनी है। s इज 270, नेक्स्ट इज 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 and 270 minus 250। ठीक है, अब हम यहाँ रख चुके हैं वैल्यूज। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। 270 इंटू 270 में से 120 माइनस करेंगे 150, फिर आ गया 270 में से 170 माइनस किया 100, 270 में से 250 ओनली 20, है ना। आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को यूज करते टाइम अपनी कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, केयरफुली करनी है, कोई जल्दी नहीं मचानी, क्योंकि जरा से भी एक मिस्टेक हुई आपका पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसे फिर से हम फैक्टर करेंगे। देखिए 27 को कैसे लिखा? जीरो को अभी कंसीडर नहीं, जीरो कैन बी टेकन एज 10, तो हमने 27 के फैक्टर करने हैं, तो 3 इंटू 9 कर लो, इंटू 10 लिख दिया, क्योंकि 9 को मैं इजीली सॉल्व कर सकती हूँ, 3 आ जाएगा बाहर। ऐसे ही इसको कैसे लिखा आपने? 15 गुणा 10, और 100 किसका वर्ग होता है? 10 का, तो इसे भी आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसे अभी हम नहीं छेड़े इसलिए। और 20 को आपने कैसे लिखा? 4 गुणा 5। अब देखिए बेटा, जो जो निकल सकता है सॉल्व हो सकता है उसे करेंगे पहले। ये 9 आ जाएगा बाहर, 3, फिर ये 10 और 10 का जोड़ा बन गया, पेयर बन गया, तो एक 10 भी बाहर आ गया, और ये 100 का भी क्या गया? 10 बाहर। अब हमारे पास अंदर कौन कौन रह गए? बहुत ही ध्यान से करना है आपको। ये 4 को भी हम सॉल्व करके 2 बाहर निकाल सकते हैं, और ये रह गया। अब अंदर वाली टर्म्स फिर से लिख लेते हैं। 3 गुणा 15 गुणा 5, बाहर कितना बन गया? 30, 300 एंड 2, 600। अब देखिए फिर से अंदर को सॉल्व किया। 3, 15 के फैक्टर करे, 5 इंटू 3 इंटू 5 ऑलरेडी है। अब फिर से ये 3 का भी पेयर बन गया, 5 का भी पेयर बन गया, तो हमारे पास 600 इंटू 3 इंटू
5। ये हमारा सॉल्व होके अंडर रूट के बाहर आ गया सब। तो ये कितना बन गया 9000 और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए फिर से करते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। हमारे को भुजाओं का अनुपात दे रखा था 12, 17, 25 और परिमाप दे रखा था 540 सेंटीमीटर। तो जब भी हमारे को अनुपात दे रखा है इसका मतलब एक्चुअल भुजाएं नहीं है ये। हमें एक्चुअल निकालने के लिए पहली भुजा को क्या माना 12x, दूसरी को 17x और तीसरी को 25x। अब क्योंकि परिमाप दे रखा है तो परिमाप का ही फॉर्मूला यूज किया, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ के 540 है। तो वही हमने लिख दिया 12x, 17x जमा 25x। कितने x बन गए 54x, दैट इज इक्वल टू 540। अब ये 54 इधर डिवीजन में हो गया तो आंसर आ गया आपके पास x इक्वल टू 10। अब x तो मुझे कहीं नहीं चाहिए ना, x तो मैंने सिर्फ इसको माना था। तो a कितना बन गया 12x माना था ना, 12 गुणा 10, x की वैल्यू रखते गए आप, तो दैट इज इक्वल टू 120। ऐसे ही सेम b इक्वल टू 170, c इक्वल टू 250 एंड s क्योंकि पेरीमीटर का आधा होता है तो हो गया 540 बटा 2 270। अब सारी चीजें मेरे पास आ गई हैं। अब मैंने अपना एरिया का फॉर्मूला लगाया, उसमें वैल्यूज पुट करी और उसके बाद उसे केयरफुली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। आपको क्वेश्चन अपना रीचेक जरूर करना है इन क्वेश्चंस में। ठीक है बेटा, तो फॉर्मूला बहुत आसान है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है जो कि वर्कशीट में भी आपको दिए गए हैं, आप अपने आप सॉल्व करोगे इसे। फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है और आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट बेटा, स्टे ब्लेस्ड।